श्यामदास जी महाराज मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, भाई पीयूष गोयल जी, नंदू भैया, श्री राकेश सिंह जी, श्री शरद जैन जी, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, श्री सुरेश वाडेकर जी, श्री गौरी शंकर जी और आज नर्मदा तट पर हजारों की संख्या में हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे कोई लंबा भाषण नहीं देना है। ना भाषण के लिए शिवराज जी ने कहने को बहुत कुछ कह दिया है। मित्रों, अगर इतना भी कर दे तो ये जो पुरुषार्थ शिवराज जी ने शुरू किया है, एक भगीरथ कार्य शुरू किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर देगा। मित्रों, मैं कोई लंबा भाषण करने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि मैं भी ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसको सुजलाम सुफलाम बनाने में मां नर्मदा का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे प्रदेश को भी मिला। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बिजली को गिन ले तो राजस्थान भी आज जगमग हो रहा है, तो मां नर्मदा के आशीर्वाद के कारण। शिवराज जी ने बहुत लंबी बातें करी। 1200 किलोमीटर ये लंबा प्रवाह जो मां नर्मदा का है, विंध्य और सापुतारा की पहाड़ियों से निकलता है, पेड़ों और दरख्त के मूलों से निकलता है। ये पवित्र नदी का प्रवाह बहुत सारे लोगों का जीवन का मूल कारण बना है। मगर इसके साथ साथ शिवराज जी ने कहा, खेती अच्छी होगी, उजाला आएगा, पीने का पानी मिलेगा। मित्रों, मैं एक बात कहने आया हूं और शिवराज जी को भी कहना चाहता हूं कि शिवराज जी, आपने कहा कि मां नर्मदा जीवनदायिनी, बिजली देती है, अन्न देती है, पीने का पानी देती है, उद्योग में बिजली जाती है तो रोजगारी भी देती है। मगर मैं कहने आया हूं शिवराज जी, इस सब के बाद व्यक्ति को आकांक्षा मोक्ष की होती है। मां नर्मदा मोक्षदायिनी भी है। हजारों साल से, अनगिनत सालों से, पद्म पुराण हो या मत्स्य पुराण हो, सब जगह पे मां नर्मदा का महिमा गाया गया है। सब कहते हैं कि कनखल में गंगा है, वहां स्नान करिए तो मोक्ष मिलेगा। कुरुक्षेत्र में यमुना में जाइए तो आपको पुण्य मिलेगा। मगर नर्मदा में अगर स्नान करना है तो किसी भी गांव जंगल में चले जाइए, मां नर्मदा हर एक जगह पे पुण्य का दान करती है। मत्स्य पुराण में कहा, सरस्वती में 3 बार स्नान करोगे तो मुक्ति मिलेगी। मां यमुना में 7 बार स्नान करोगे तो मुक्ति मिलेगी। मां गंगा में 1 ही बार स्नान करोगे तो मुक्ति मिलेगी। नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति की प्राप्ति होती। मित्रों, बहुत बड़ा ये 1200 किलोमीटर के नर्मदा किनारे इस सनातन धर्म की सेवा का बहुत बड़ा यज्ञ सालों से तपस्वी ऋषि मुनि चला रहे हैं। और जब सनातन धर्म पर सबसे बड़ा संकट था, उस वक्त आदि शंकराचार्य ने यही मां नर्मदा के किनारे पर सनातन धर्म को एकत्रित करने का, उसको आगे ले जाने का काम किया था। कोई तो कारण होगा कि केरल के कालडी में जन्मा हुआ एक बालक इतने किलोमीटर पैदल चलता चलता आकर संन्यास्त ग्रहण करने के, गुरु पसंद करने के लिए मां नर्मदा का किनारा पसंद करता है। शिवराज जी ने बहुत अच्छा किया है। शंकराचार्य की गुफा को वो अच्छे से बना रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नर्मदा का अभियान शिवराज सिंह जी ने जो शुरू किया है, वो साच अर्थ में संचालक जी ने कहा, शिवराज जी ने आधुनिक भगीरथ का काम किया है। शिवराज जी कहते थे कि आप कुंभ में जाइए तो क्षिप्रा जी में नर्मदा से स्नान किया। शिवराज जी, आपने तो शिप्रा जी में नर्मदा का पानी डाला है
गुजरात में साबरमती, सरस्वती, 21 नदियों में इस देश के प्रधानमंत्री ने मां नर्मदा का पानी डालकर पूरे गुजरात की नदियों को सजीवन करने का काम किया है। एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, कभी पानी इसका खत्म नहीं होता है। मगर बात सही है, पेड़ काट दिए, घास के जंगल काट दिए, सब जगह पे मैदान बना दिए, कब तक मां नर्मदा पानी देगी? सालों तक, लाखों सालों से मां नर्मदा हमें देती आई है। अब समय आ गया है कि समाज ने मां नर्मदा को देना है। और शिवराज जी ने जो जन आंदोलन छेड़ा है मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस जन आंदोलन के साथ जुड़ गई है। और शिवराज जी ने नमामि देवी नर्मदे का मंत्र, नर्मदा सेवा यात्रा का जो यज्ञ शुरू किया है, वो पूरे मध्य प्रदेश को एक करने में आज जिम्मेदार बना है। मित्रों, आने वाले दिनों में जब ये फलदार वृक्ष लगेंगे, नए मुक्ति धाम बनेंगे, मल मूत्र जब मां नर्मदा में नहीं जाएगा, कारखानों का गंदा पानी नर्मदा के पानी में नहीं बहेगा, पूजा करने वाली सारी सामग्री के लिए अलग कुंड बन जाएंगे, शराब के ठेकेदारों को 5 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया जाएगा, सारे के सारे किसान फलदार वृक्ष बोकर फिर से एक बार वर्षा को निमंत्रित करेंगे और मां नर्मदा को फिर से पानी से नवपल्लवित करेंगे। उस दिन मैं मानता हूं शिवराज जी, ये अभियान जो आपने चला है नर्मदा सेवा यात्रा का, वो न केवल मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की जनता को पीने का पानी, बिजली, रोजगारी और किसानों को खेत के अंदर अनाज देगा। मैं मानता हूं कि आप देश की संस्कृति और धर्म को भी एक लंबे समय तक पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, क्योंकि नर्मदा के किनारे ही लाखों सालों तक तपस्या कर कई सारे संस्कृति के काम यहां पर हुए हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि दुनिया में कई सारी नदियां ऐसी बनी हैं। लंदन की टेम्स नदी हो, बोस्निया की तारा हो, अमेरिका की नदी हो, टॉन नदी स्वीडन की हो, या चीन की ली नदी हो, ये सारी नदियों को इतना शुद्ध किया गया है कि दुनिया भर में ऐसा चर्चा है। मुझे लगता है शिवराज जी ने जो किया है वो आने वाले दिनों में नर्मदा को भी वो शुद्ध नदियों की सूची में ऐड कर देने का काम करेगी। मित्रों, नरेंद्र भाई ने नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, वो तो एक सिंबल है। अब उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र भाई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में गंगा का शुद्धिकरण का काम भी इतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। गंगा शुद्ध हो जाए, नर्मदा शुद्ध हो जाए, यमुना शुद्ध हो जाए, तो देश के अंदर बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों, आज मैं यहां गंगा किनारे मां नर्मदा की आरती करने आया हूं, मां नर्मदा के पानी का आचमन करने के लिए आया हूं। और शिवराज जी ने मुझे निमंत्रित कर नर्मदा सेवा यात्रा में मुझे भी हिस्सा लेने का मौका कर यहां पर एक साथ कई सारे लाभ मुझे दिए हैं। संतों के भी दर्शन हो गए, कन्याओं का पूजन भी हो गया, मां नर्मदा की आरती भी हो जाएगी। और ये ध्वज जो पर्यावरण का, संस्कृति का और धर्म का ध्वज बना है, वो ध्वज को भी कुछ समय तक उठाकर चलने का मौका मध्य प्रदेश शासन ने दिया है। मैं शिवराज सिंह जी का हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मित्रों, देश के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने पहाड़ों, जंगलों, नदियों को जिस तरह से इसका संरक्षण और संवर्धन करने का एक सरकारी उपक्रम जो पहले होता था, उसको जन आंदोलन में परिवर्तित किया है। शिवराज जी ने भी मध्य प्रदेश में वही बात को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई शिवराज सिंह जी को हृदय से साधुवाद देता हूं,
और सभी संतों महंतों को और मध्य प्रदेश की जनता को भी साधुवाद देता हूं कि शिवराज जी के ये जन आंदोलन को उन्होंने बड़ी ताकत दी है और ये ताकत उन्होंने जो दी है, ये शिवराज जी ने जो नर्मदा सेवा यात्रा का लक्ष्य तय किया है उसको सिद्ध कर ही रहेगी। इतनी बात कर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको फिर से एक बार प्रणाम कर ये नर्मदा सेवा यात्रा के अंदर मन से मनोयोग से जुड़ने का आह्वान करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आदरणीय अमृतलाल वेगड़ जी, जिनसे हम सुपरिचित हैं, उनका सम्मान और उसके बाद संकल्प पत्र। हम सब यहाँ पर नर्मदा जी के संरक्षण का संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। नर्मदा जी का ये संकल्प हमारे जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, खास करके हमारे विद्यार्थियों के लिए जो अपने पूरे जीवन भर नर्मदा जी के लिए संघर्ष करने का संकल्प इस मंच पर से लेंगे। मैं अत्यंत विनम्रता से आग्रह करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे यहां पर उपस्थित सभी जन समुदाय को संकल्प दिलवाएं। बहनों और भाइयों, अभी संकल्प लेना है हमें। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सब, जो जहां हैं वहां, और खड़े होके हम सब संकल्प लेंगे नर्मदा मैया की सेवा का। मैं जो बात कहूंगा वो आप सब दोहराएंगे जोर से। जब मैं कहूंगा तो मैं के बाद अपना अपना नाम भी बोलेंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? अरे जोर से बता दो, सब तैयार हैं? मैं, जरा जोर से बोलिए सब। मैं शिवराज सिंह चौहान, अरे शिवराज सिंह चौहान ही अपना नाम लेना, मैं अकेला थोड़ी करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान संकल्प लेता हूं कि मैं जन समुदाय को नर्मदा मैया के संरक्षण के प्रति जागरूक करूंगा। मैं वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं फलदार, छायादार वृक्षों एवं कृषि वानिकी के लिए उपयोगी पौधों को रोपित करूंगा और करवाऊंगा। मैं मां नर्मदा की निर्मलता बनी रहे, इस हेतु हर संभव प्रयास करूंगा और इसके लिए जन समुदाय को भी प्रोत्साहित करूंगा। अब दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के नर्मदा मैया की जय बोल के संकल्प की पूर्णता का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, दाएं बाएं, जहां तक जनता जनार्दन खड़ी है, दोनों हाथ उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और बोलिए, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, संत समाज की, धर्म की, जोर से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, जनता जनार्दन की, हर हर नर्मदे। अब यहां से आरती के लिए, महाआरती के लिए मारेवा के तट पर माननीय अध्यक्ष जी और संत समाज प्रस्थान करेगा। पीयूष जी, अरुण जी भी जाएंगे। आदरणीय जिले के प्रभारी मंत्री माननीय गौरी शंकर शेजवार जी धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, आभार प्रदर्शन करेंगे और हम सब आरती में सम्मिलित होंगे। इस नूतन भवन के पीछे, इस नूतन भवन के पीछे एक महाभंडारा आयोजित है। आप सबको उस भंडारे के लिए आमंत्रित किया जाता है। परम आदरणीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार, श्री पीयूष गोयल जी का, श्री अरुण सिंह जी का,
एवं पूज्य संत समाज का एवं आप